15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये कोई मीनार है, एक सीधा राजमार्ग इसके पाद तक जाता है, पाद मतलब इसके पैर तक जाता है। ए बी कोई मीनार है और एक राजमार्ग इसके पाद तक जाता है। ए पर कोई आदमी बैठा है, यहाँ से ये एक कार को देखा जो कि सी बिंदु पे है और इसका अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री दिया है। अवनमन कोण क्षितिज से बनता है, तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो एकांतर कोण, ये और ये लाइन पैरेलल होगा, तो ये एकांतर कोण के लिए ये भी 30 डिग्री होगा। फिर बताया कि ये मीनार की तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से जब 6 सेकंड बाद डी पर पहुँचा तो कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब ये कोण जो है अभी वो 60 डिग्री हो गया। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, ये भी 60 हो जाएगा। इतना ही दिया है और बाकी कुछ नहीं दिया है। ये दिया कि सी से डी तक जाने में उसको 6 सेकंड लगता है, तो बाकी डी से लेके बी तक पहुंचने में, मतलब इस डी पॉइंट से इसके पार तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं टी टाइम लगा। तो ये हाइट भी नहीं दिया है, मान लेते हैं इसका हाइट जो है वो h है। तो बहुत कुछ इसमें मानना है, तो मान लेते हैं कि माना कि कार की चाल x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तथा डी से बी तक जाने में t सेकेंड लगता है। ठीक है, डी से बी तक जाने में t सेकेंड लगता है। कार का चाल मान लिए x है और ये h डिनोट कर दिए हैं कि मीनार का हाइट h है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी बी, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी बी 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो ए बी अपॉन बेस होगा बी सी। ठीक है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू होगा h लिखते हैं और बी सी नहीं पता, बी सी को बी सी रहने देते हैं। अब यहाँ से हम बी सी का वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हम इसका चाल मान लिए हैं x और टाइम ले रहा है ये सी से डी तक जाने में 6 सेकेंड और डी से बी तक जाने में 30 सेकेंड, तो टोटल बी से लेके सी तक जाने में टाइम जो लगा वो होगा बी सी इक्वल टू टाइम टोटल है 6 + t सेकेंड। 6 + t क्यों लिए, 6 सेकेंड में सी से डी तक गया, ये दिया था, और अब माने हैं कि डी से लेके बी तक जाने में t सेकेंड लगता है, तो टोटल टाइम कितना लिया 6 + t, तो 6 + t हो गया। और इसका स्पीड है x, तो टाइम गुने स्पीड जो होता है, समय गुने चाल इक्वल टू दूरी निकलता है, तो बी सी निकल गया t + 6 + t × x। तो इसको लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू h को h रहने देते हैं, बी सी को लिखेंगे 6 + t × x। यहाँ से h निकल के आएगा 6 + t × x/√3। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब छोटा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर h है और बेस इसका बी डी है, तो 60 का वैल्यू होगा 1/√3 होगा, √3 h/BD का वैल्यू क्या निकलेगा, BD के लिए टाइम लगा है 30 सेकेंड और स्पीड है x, तो x × टाइम
मतलब स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ गया बी टी। यहाँ से एच निकालते हैं, एच इक्वल टू √3 x t। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से भी एच निकला, यहाँ से भी एच निकला, दोनों एच को इक्वल कर देते हैं। दोनों जगह से एच निकला, उसको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट कैसे करेंगे, 6 + t इंटू एक्स अपॉन √3 इक्वल टू √3 x t। ये x कट गया, 6 + t इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा 3t। अब इस t को उस साइड भेजेंगे तो 6 इक्वल टू 3t माइनस t, 6 इक्वल टू 2t, यहाँ से t निकला 6/2 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो d से b तक जाने में उसको 3 सेकेंड लगेगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये आंसर हो गया।